दूंगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है ये, तो मैं बहुत तेज बताने की कोशिश करूंगा कि आपका मैं कम से कम टाइम लूं और मैं आपको पूरा एक्सपेरिमेंट एक और बार रिवाइज करवा पाऊँ। जो वीडियो बन रहा है ना, ये वीडियो हमारा है, एक क्वेश्चन है जो मेरे पास आया है और मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, सुना आपने पढ़ा होगा वाटसन क्रिक मॉडल, है ना। वाटसन क्रिक मॉडल ने क्या बोला था? वाटसन क्रिक ने आपका सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन दिया था। नहीं जानते हो तो बताऊंगा ना थोड़ा सा, है ना। उसके बाद इसको जो प्रूफ किया है ना, वो किया है स्टाल्क और मेसेल्सन ने, मेसेल्सन और स्टाल्क ने, है ना। तो उसकी बात करनी है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। देखो जरा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो कि आपको दिख ही रहा है सामने, है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा, मिसेल्सन और स्टाल्क ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इकोलाई के ऊपर किया था और ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूफ कर रहे थे, है ना। क्वेश्चन कुछ आपका ये कह रहा है कि 80 मिनट तक अगर इकोलाई को डिवाइड कराया जाए, 80 मिनट तक अगर इकोलाई को डिवाइड कराया जाए तो उसके अंदर कितना आपको लाइट का प्रोपोर्शन मिलेगा और कितना हाइब्रिड मिलेगा, है ना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। और आपको ये मालूम है कि जो इकोलाई है वो 20 मिनट तक डिवाइड करता है ना, मतलब 20 मिनट में एक बार डिवाइड कर जाएगा। 20 मिनट में जो बैक्टीरिया है वो एक बार डिवाइड कर जाएगा, है ना। अगर आप थोड़ा और डीप में जाओगे तो 18 मिनट होता है ना, 18 मिनट समथिंग, तो 20 लेते हैं अप्रोक्स, है ना। तो 20 मिनट में एक बैक्टीरिया डिवाइड कर जाएगा, 1 से 2 बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे अगले 20 मिनट में, 4 से 8 बन जाएंगे अगले 20 मिनट में। तो कितनी देर तक करना है? 80 मिनट तक करने के लिए बोल रहे हैं ना एक्सपेरिमेंट को। तो देखते हैं जरा कैसे होता है, हल्का सा एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं पहले। तो बात करते हैं क्वेश्चन जो हमारा किसके ऊपर है, मिसेल्सन और स्टाल्क कॉन्सेप्ट के ऊपर है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर है। ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों गया था, है ना। तो उसकी बात करते हैं सब कुछ, थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट को भी हम क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्योंकि आपका क्वेश्चन क्यों बना, क्योंकि मे भी थोड़ा सा और अच्छी तरह से मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं ना, मतलब रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा, छोटा सा, है ना। छोटा सा रिवाइज, बहुत तेज मैं बता दूंगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है ये, तो मैं बहुत तेज बताने की कोशिश करूंगा कि आपका मैं कम से कम टाइम लूँ और मैं आपको पूरा एक्सपेरिमेंट एक और बार रिवाइज करवा पाऊँ। एक्सपेरिमेंट ऑन, क्वेश्चन ऑन मिसेल्सन एंड स्टार्क एक्सपेरिमेंट, है ना। तो मिसेल्सन स्टार्क एक्सपेरिमेंट क्यों था? ये था टू प्रूव दी, जो वाटसन और क्रिक ने बोला था कि भैया रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या है, ये सेमी कंजर्वेटिव है। तो उसको प्रूव करने के लिए मिसेल्सन और स्टाहल, है ना, स्टाहल स्पेलिंग लिखना है ना इसकी, ना STAHL, मिसेल्सन और स्टाहल ने एक्सपेरिमेंट किया टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मोड ऑफ रेप्लिकेशन, टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। यानी कि मिसेल्सन और स्टाल्क भी ये मानते थे कि भाई हाँ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, लेकिन वाटसन और क्रिक ने उसको प्रपोज तो किया था लेकिन उसको प्रूव नहीं करवा पाए थे वो, है ना। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बीड़ा उठाया कि भाई हम करेंगे प्रूव, है ना। तो कैसे प्रूव किया इन्होंने, बात करते हैं। तो इन्होंने इस तरह का कुछ डीएनए लिया है ना, और आप जानते हो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में नाइट्रोजन होता है। कहाँ होता है नाइट्रोजन? क्योंकि डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ना, मालूम है बात। नाइट्रोजनस बेसिस में क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। तो इन्होंने जो डीएनए लिया वो नाइट्रोजन N15 लिया, है ना। क्या N15 N14 का आइसोटोप, N तो 14 होता है ना। इन्होंने N15 क्यों लिया? तो N15 का आइसोटोप है N14 का, तो हम कहेंगे बिल्कुल आइसोटोप है। तो आइसोटोप दो तरह के होते हैं, एक होता है रेडियो एक्टिव, एक होता है रेडियो नॉन एक्टिव, है ना, या फिर आप बोल सकते हो नॉट रेडियो एक्टिव, है ना। तो एक तो रेडियो एक्टिव होते हैं और एक रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो N15 इन्होंने लिया वो रेडियो एक्टिव नहीं था, है ना। तो दोनों स्ट्रैंड के पास क्या है, N15 है। कहने का मतलब है कि दोनों स्ट्रैंड के पास क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड के पास पेंटोस शुगर होगा, फास्फोरस होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा। तो जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे उनके पास जो नाइट्रोजन होगा वो N15 वाला होगा दोनों स्ट्रैंड के पास, है ना। अच्छा, ये डीएनए मिलेगा कहां पर? ये डीएनए इन्होंने निकाला है इकोलाई के अंदर से। कहां से निकाला है? इकोलाई के अंदर से। इकोलाई के अंदर कैसा होता है, ये सीधा डीएनए नहीं होता, कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। लेकिन हम दिखा इसको कैसा रहे हैं, सीधा दिखा रहे हैं। तो ऐसा ना समझें आपके इसको सीधा दिखा रहे हैं तो मतलब ये सीधा ही होता है, ये सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। भैया किसी पास, प्रोकैरियोट के पास सर्कुलर डीएनए होता है, हमने सीधा दिखाया है ना। तो ये भी कंफ्यूजन होता है आपको, है ना। ठीक है, अब फिर क्या किया फिर इन्होंने बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करवाया, है ना। और बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है इन 20 मिनट, ये बात आप जानते हो। खासतौर से इकोलाई जब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा 20 मिनट में, तो इसके डीएनए भी क्या करेगा, डीएनए भी अपनी कॉपी बनाना चाहेगा। क्योंकि एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनेंगे तो एक जितना भी डीएनए है उसका भी डबलिंग करना चाहिए हमें, है ना। तो डीएनए को क्या किया जाएगा, डबल किया जाएगा। देखो ऐसे, तो जब डीएनए को डबल करेंगे तो डीएनए क्या करेगा, डीएनए
अपने दोबारा से एक और कॉपी बनाएगा, है ना। और डीएनए जब कॉपी बना रहा होगा तो वो नाइट्रोजन कहाँ से लेगा, वो नाइट्रोजन लेगा एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन हमारा सिंपल नाइट्रोजन होती है N14 वाली, तो वो N14 नाइट्रोजन को इनटेक कर लेगा, है ना। फिर क्या होगा, मान लो ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, अलग हो गए, है ना, बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा और दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। उसके बाद क्या होगा, इसकी कॉपी होगी, कॉपी हो गई तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, है ना। तो जो रेड वाला है वो N15 है, और जो अब जो नया बना है वो ग्रीन से दिखाया मैंने, कहाँ से दिखाया, ग्रीन से, तो वो क्या हो जाएगा, वो N14 हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर से क्या लिया है इसने, नाइट्रोजन लिया है। तो ये तो दोनों N15 ही होंगे जैसे पहले थे, लेकिन जो नया बना है ग्रीन वाला वो N14 होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, है ना। तो अब क्या हुआ, हाफ डीएनए तो N15 वाला है और हाफ डीएनए N15 वाला, तो इन्होंने फिर अंदाजा लगाया कि अच्छा ऐसा हुआ है, मतलब कि डीएनए जो होता है वो दोनों स्ट्रैंड अलग होते होंगे, और एक के ऊपर जो एक तो पुराना ही रहता होगा और उसके ऊपर नया जनरेट करता होगा, तो आधा पुराना है और आधा नया है, देख रहे हो, आधा पुराना आधा नया, है ना। तो इसको इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, कि आधा बचा हुआ है, आधा ये जो दो डीएनए बने हैं इन दोनों के पास क्या होगा, पेरेंटल डीएनए है ना, दोनों के पास कितना कितना है, आधा आधा, सेमी। और ये काम कितनी देर में हुआ है, ये काम हुआ है 20 मिनट में। तो ये बन गई आपकी 20 मिनट में पहली जनरेशन। बात करते हैं इसकी अगली जनरेशन की, तो अगली जनरेशन भी कितनी देर में बनेगी, अगली जनरेशन फिर 20 मिनट लगाएगी, है ना। तो ये दोनों दोबारा से क्या होंगे, फिर हाफ हाफ होंगे, और फिर क्या होगा, वही 20 मिनट लगेगा। तो दो बैक्टीरिया बन गए, एक डीएनए से दो डीएनए हो गए, और दो डीएनए से फिर क्या होगा, फिर 4 डीएनए बनेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, इन चारों स्ट्रैंड को अलग अलग कर लूंगा, है ना, इन चारों को अलग अलग कर लो। और अब मैं ज्यादा कॉमेडी ना करते हुए सीधी सीधी लाइन से दिखा दे रहा हूँ ना। तो मैंने 2 लाल बना लिए, और मैं थोड़े छोटे छोटे बनाऊंगा डीएनए ना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने 2 लाल बना लिए और 2 हरे बनाता हूँ, ठीक है जी, 2 लाल 2 हरे, है ना। अब जो नया डीएनए बनेगा वो इनके ऊपर जनरेट होगा, है ना, लेकिन वो होगा कैसा, वो होगा N14 या N15, वो होगा N14 वाला, क्योंकि एटमॉस्फेयर से आ रहा है डीएनए अभी, वो नाइट्रोजन, है ना। तो क्या होगा, वो N14 वाला होगा। तो बना देता हूं मैं, यानी कि वो ग्रीन होगा या रेड होगा, बताओ, वो ग्रीन होगा रेड होगा, वो ग्रीन वाला होगा, तो बना देता हूं मैं, है ना। दिख रहा है ना आपको, तो ऐसा हो जाएगा कुछ, है ना। मैं बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, साथ दो मेरा। तो रेड वाला क्या है, N15 दिख रहा है ना क्लियरली, है ना। तो N15 है, और बाकी सारे जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं वो कैसे हो जाएंगे, N14 हो जाएंगे, है ना। तो बाकी सबके पास कैसा नाइट्रोजन है, बाकी सबके पास नॉर्मल नाइट्रोजन है। N14 वाला नाइट्रोजन है वो रेडियो एक्टिव, अच्छा ये 15 वाला भी रेडियो एक्टिव नहीं है, बात नहीं है ना। ये जो 15 वाला आपको दिख रहा है रेड वाला, ये भी रेडियो एक्टिव नहीं है, मतलब रेडिएशन नहीं निकालेगा ये भी, समझ रहे हो, यानी कि अनस्टेबल नहीं है ये भी। तो अब देखो, अब इसमें कौन सा लाइट है, कौन सा हाइब्रिड है, बताओ। सिंपल सी बात है, N14 वाला जो है वो 14 है उसके पास, यानी कि कम, उसके पास क्या है, कम प्रोटॉन होंगे, है ना, कम न्यूट्रॉन होंगे, तो उसके पास क्या हो जाएगा, उसके पास वो लाइट हो जाएगा, है ना। जहां पर भी N14 N15 आ जाएगा वो हैवी हो जाएगा, और जहां पर N15 है वो, हाँ सॉरी, जो यहाँ पर N14 और N15 आएगा दोनों साथ में, वहां पर वो बीच का हो जाएगा, उसको बोलेंगे हाइब्रिड। और जहां पर प्योर N15 जो हमने पहले देखा था, जो पेरेंटल था N15 वाला रेड वाला, वो हैवी हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, इसको लाइट बोलेंगे, इसको भी लाइट बोलेंगे, और ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। ये दोनों कैसे हैं, लाइट हैं, सिंपल सी बात। इसके बराबर वाले क्या हो जाएंगे, इसके बराबर वाले हाइब्रिड हो जाएंगे। देखो कैसे, इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग, है ना। तो यहाँ पर देखो मिक्सिंग है, N14 भी है, N15 भी है, नीचे वाले में भी देखो N14 भी है और N15 भी है। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, एरो बना दूं, समझ रहे हो, ऐसे कुछ। तो लाइट समझ में आ गया, हाइब्रिड समझ में आ गया। हैवी कौन सा होगा, देखो ये वाला होगा हैवी। इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर, है ना, दिख रहा है हैवी वाला, समझिए कौन सा हैवी होगा। अच्छा ये जो दो बने थे किस में, ये जो यहाँ पर बने थे दोनों, कहाँ, जनरेशन 1 में। मान लो ये जो रेड वाला दिख रहा है आपको, रेड वाला, ये है पेरेंट, फिर फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकंड जनरेशन, है ना। तो जो आपको दिख रहा है फर्स्ट जनरेशन में, वो दोनों कैसे हैं, वो दोनों हाइब्रिड है, नहीं है, ये दोनों के दोनों क्या है, हाइब्रिड है। और ये जो आपको पहला वाला दिख रहा है वो क्या है, वो हैवी वाला हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये है एक्सपेरिमेंट। अब आपके दिमाग में आना चाहिए एक क्वेश्चन, कि आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया है N15 से, जबकि हमारा जो इकोलाई है वो तो नॉर्मल है, तो वो तो N14 होना चाहिए, लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट किया है N15 लेके। तो ये कैसे बना, N15 कैसे बना। तो हमारी बात सुनिए, हमने इसको पहले बैक्टीरियाज को एक सॉल्यूशन में डाल दिया था, है ना। जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है ना। लेकिन इससे पहले उन्होंने क्या किया होगा, इससे पहले इन्होंने ये जो N15 दिख रहा है, इन्होंने ये बनाया होगा। लाइट चली गई है, दिख रहा है आपको क्या,
समझ रहे हो? तो इन्होंने N14 N15 N15 बनाया होगा, है ना? कैसे बनाया होगा? इन्होंने एक सॉल्यूशन लिया होगा, एक बीकर में डाल दिया होगा बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया को बीकर में डाला होगा तो बैक्टीरिया तो नॉर्मल होगा, N14 वाला, आवाज आ रही है? N14 वाला, है ना? तो उसको इन्होंने बीकर में डाल के बहुत बार उसको क्या कराया होगा, उसको क्या कराया होगा, डिवाइड कराया होगा। जब वो डिवाइड किया होगा, इन्होंने मीडियम क्या डाल दिया होगा, इन्होंने मीडियम डाल दिया होगा N15 वाला। समझ रहे हो मेरी बात? इन्होंने मीडियम क्या डाल दिया होगा, N15 वाला। तो मैं बता देता हूँ इन्होंने क्या डाला, इन्होंने ऐसा कुछ डाला। देखो, इन्होंने इस तरह का बीकर लिया एक, उसमें मान लो इन्होंने डाल दिया क्या, एक बैक्टीरिया डाल दिया। जो बैक्टीरिया क्या है, नॉर्मल है, उसके पास 2 स्ट्रैंड होंगे, दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं उसके, N14। फिर उन्होंने क्या करा, इसमें एक सॉल्यूशन डाला, है ना? एक सॉल्यूशन डाला या फिर एक मीडियम डाला, और मीडियम था NH4Cl, जिसमें N क्या था, इन्होंने इसमें N रख दिया N15। ये है मसला, है ना? जो इन्होंने सॉल्यूशन लिया है, जो इन्होंने मीडियम लिया है, वो लिया है NH4Cl, और इसमें जो N लिया है इन्होंने N15 वाला ले लिया। तो जो बैक्टीरिया डिवाइड करेगा और अपने डीएनए रेप्लिकेट करना चाहेगा, तो रेप्लिकेशन के दौरान वो नाइट्रोजन चाहेगा। तो वो नाइट्रोजन कहां से लेगा, वो नाइट्रोजन लेगा सराउंडिंग से। सराउंडिंग में क्या डाल दिया, सराउंडिंग में डाल दिया क्या, NH4Cl। तो वो NH4Cl को लेगा, NH4Cl में से नाइट्रोजन को लेगा, और नाइट्रोजन कैसा आएगा उसके पास आएगा N15 वाला। तो इस तरह से उन्होंने N15 बनाया होगा। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि हमने N15 को लेके N14 एक प्योर बन गया, नहीं बन गया? देखो वहां पर, देखो एक प्योर, 2 प्योर N14 बने नहीं बने? देख रहे हैं, 2 प्योर N14 हमने लिया क्या था, N15, और बना क्या, एक तो क्या बन गया, 2 तो हाइब्रिड है, लेकिन 2 कैसे बन गए, 2 प्योर N14 बन गए। तो वैसे ही N14 से प्योर N15 भी बन सकता है। तो वही इन्होंने बनाया होगा, और उसके बाद इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना? जो क्या आ जाएगा, 1:1। लाइट और हाइब्रिड का रेशियो 1:1 है। सीटी लग गई, और ये बस खाना बन गया, खाना खा लेना। मैं कह रहा हूँ लाइट और हाइब्रिड का रेशियो कितना है, 1:1। दिख रहा है? ऐसी आपको कितनी जनरेशन करना पड़ेगा, ये पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, है ना? फिर तीसरी जनरेशन के लिए करोगे तो कितने मिनट हो जाएंगे? ये कितना टाइम लगा इसमें लगा 20 मिनट, है ना? तीसरी जनरेशन के लिए हो जाएगा 60 मिनट, और चौथी जनरेशन के लिए हो जाएगा 80 मिनट। तो करो और करके दिखाओ क्या आंसर आएगा उसका, है ना? अब आप आंसर कर सकते हो इसका, नहीं कर सकते उसका क्वेश्चन का। तो एक और बार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया स्टाल और मिसेल्सन का एक्सपेरिमेंट। आपके समझ में आ गया होगा, है ना? ये आशा कर लेते हैं हम, है ना? तो अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर देख ही लो क्या आंसर है। इनकी बात करते हैं। देखो ऐसे होगा, क्वेश्चन सिंपल है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना? अब देखो जरा मैं करके दिखाता हूँ बहुत जल्दी से क्वेश्चन, है ना? अब हम पूरा क्यों बनाएंगे फोटो, हम तो खाली लिखेंगे ना N14 N15, और मैं N की जगह भी सिर्फ 14 15 लिख दूँ तो भी काम चलेगा। देखो जरा मैं कैसे करता हूँ। स्टार्टिंग में कुछ ऐसा था जिसको हमने लिया था N15 N15, कोई दिक्कत इसमें? ये कन्वर्ट होगा इसमें, जब ये दो डीएनए बनाएंगे तो कैसे होगा, ऐसा हो जाएगा। इसका N15 इधर आ जाएगा, एक इधर चला जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और जो नया आएगा वो आएगा क्या, N14। ठीक है, अब मैं और शॉर्ट में करने के लिए क्या करूंगा, मैं N को भी नहीं लिखूंगा, है ना? 14 15 करूंगा बस खाली, देखते जाओ बस खाली। ये हुई पहली जनरेशन। कितना टाइम लगा इसमें, 20 मिनट। अगला देखो, एक 14 इधर चला जाएगा, एक 15 इधर चला जाएगा, 14 इधर 15 अलग, ऐसा हो जाएगा। और जो नया आएगा वो क्या होगा, 14 होगा। तो लिख दूं क्या, खाली 14 14 लिखूंगा, है क्या ये N14 N15 है ना? तो लिख देता हूँ, क्या आएगा नया, N14, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना? फिर ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये कितनी जनरेशन हो गई, 2 जनरेशन। कितना टाइम लगा, 20 मिनट और लगेंगे, टोटल हो गया 40 मिनट। अगली जनरेशन क्या होगी, इसको दोबारा से क्या कर दो, सेपरेट कर दो आगे वाले डीएनए को। पहले वाला क्या है 14 15, 14 अलग कर दो, 15 अलग कर दो। जो नया आएगा वो क्या होगा, 14 14 14 14, है ना? वैसे इसको कर दो 14 अलग 14 अलग, फिर 14 अलग 15 अलग, ऐसा हो गया। अब क्या करना है, अब 14 14 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। कितना टाइम लगा, 20 सेकंड और 20 मिनट और लगे, यानी कि होगा टोटल कितना, 60 मिनट हो गया। मैं यहाँ पे 60 मिनट लिख रहा हूँ, 60 मिनट टोटल हुआ है ना, 60 मिनट टोटल हुआ है। हर बार हर स्टेप में कितना टाइम लग रहा है, हर स्टेप में 20 मिनट ही लगेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। 20 पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, है ना? तो टोटल हो गया 60। अगला क्या हो जाएगा, अगला ऐसा हो जाएगा। इसको फिर तोड़ देंगे, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है 80 मिनट तक, है ना? क्वेश्चन ऐसा पूछा रहे, है ना? तो क्वेश्चन बड़ा है, लेंदी है, लेकिन इसको देखो अभी क्या करते हैं हम, है ना? ऐसे करके हमने क्या किया, सारे डीएनए को तोड़ दिया। समझ में आ रही बात, है ना? अब इसका अब इनके सबके साथ आएगा कौन, N14 आएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कैसा है, N14 है। तो लगा दो सारे सबके साथ N14। मजा आ रहा है क्वेश्चन में, नहीं आ रहा? यानी कि कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि N14 का नंबर बढ़ता जा रहा है भैया, बहुत बुरी तरह से, है ना? तो देखो कितना गंदा सा लग रहा है ना, खतरनाक सा लग रहा है ना? तो देखते हैं, आप शुरू से देखते हैं ना। पहली कितना टाइम हो गया, 80 मिनट हो गया हमें ना। कितना टाइम हो गया हमें, हो गया 80 मिनट। 80 मिनट कहाँ से, शुरू से 80 मिनट हुआ है ना। चलो बात करते हैं अब।
देखो अब हम सब में निकालेंगे रेशियो, है ना, पहली जनरेशन में, दूसरी जनरेशन में, तीसरी जनरेशन में, चौथी जनरेशन में, सब में निकालते हैं ना। पहली जनरेशन में क्या रेशियो आया, देखो पहली जनरेशन में क्या है, पहली जनरेशन में दोनों हाइब्रिड है ना, और यहाँ पर लाइट है ही नहीं, तो लाइट और हाइब्रिड का रेशियो क्या हो जाएगा, फॉर फर्स्ट जनरेशन लाइट और हाइब्रिड का रेशियो हो जाएगा, लाइट हो जाएगा 0 और हाइब्रिड हो जाएगा 2, है ना। कोई दिक्कत है इसमें? वैसे रेशियो को हम लिखते हैं, जो नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं, जैसे जितना बड़ा नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं ना, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है रेशियो का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओ बस एक बार। वैसे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम बड़े नंबर को पहले लिखते हैं, तो मैं लिखना चाहिए था 2:0 और h/h/l, है ना, समझ जाओ। अगली जनरेशन को देखो, अगली जनरेशन में क्या होगा, देखो अगली जनरेशन में दो हाइब्रिड है, और दो हैं n14, तो क्या हो जाएगा, दो हाइब्रिड और दो लाइट, तो क्या हो जाएगा 1:1 रेशियो हो जाएगा, 2:2 यानी कि 1:1, है ना। समझ में आ गई बात। अगली जनरेशन देखते हैं, तीसरी जनरेशन देखो जरा, तीसरी जनरेशन में क्या है, तीसरी जनरेशन में पहला वाला हाइब्रिड है, दूसरा वाला हाइब्रिड नहीं है, लाइट है, फिर हाइब्रिड, फिर लाइट है, फिर लाइट है, फिर हाइब्रिड, फिर लाइट है, फिर लाइट है, फिर लाइट है, यानी कि दो हाइब्रिड हैं और बाकी सारे लाइट हैं। और है कितना टोटल नंबर, टोटल लोग हैं पहली जनरेशन में 2, फिर 4, फिर 8, यानी कि यहाँ पर 8 लोग हैं और 8 में से 2 हाइब्रिड हैं। कितने हाइब्रिड हैं, 2 हाइब्रिड हैं। 8 में से 2 हाइब्रिड मतलब, यानी कि 8 में से 2 हाइब्रिड मतलब 6 नॉन हाइब्रिड, है ना, यानी कि 6 क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे लाइट और 2 हो जाएंगे हाइब्रिड, है ना। क्या हो जाएगा, 6 लाइट और 2 हाइब्रिड, दिख रहा है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3:1, क्या लिख दिया मैंने लिख दिया 3:1, क्योंकि हमें क्या लिखना होता है, हमें लिखना होता है सिंपल रेशियो में, है ना। रेशियो मतलब ये होता है कि सिंपल नंबर में लिखना है आपको, है ना। चलिए अब आता है हमारा आंसर, लास्ट जनरेशन, है ना। इसमें कितने मेंबर होंगे, 8 से 16, कितने बने, 16 बने, है ना। और ये 16 में से कितने हाइब्रिड है, जरा देखिए ना, जरा पहला वाला हाइब्रिड दिख रहा है, उसके बाद ये बीच में कहीं हाइब्रिड दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, बीच वाला यहाँ पर हाइब्रिड दिख रहा है और पहला वाला हाइब्रिड दिख रहा है, तो बताओ क्या होगा आंसर। तो यानी कि 16 लोग हैं जिसमें से 2 हाइब्रिड हैं और 14 क्या हैं, आपके लाइट वाले हैं, है ना। 2 हाइब्रिड और 14 लाइट वाले, है ना। 14 लाइट और 2, अच्छा हैवी नहीं है वो एच, है ना, क्या है वो, हाइब्रिड है, हैवी नहीं है, हाइब्रिड है। हैवी तो सिर्फ ऊपर ही आता है एक, है ना, जो हमारा टॉप पे जो पेरेंट था वो हैवी था बस, है ना, उसके बाद कोई भी हैवी नहीं आया, है ना। तो ये जो एच है, जो भी हम रेशियो में एच लिख रहे हैं, वो एच का मतलब हाइब्रिड है, समझ लीजिए इस बात को। हाइब्रिड का मतलब होता है 15 और 14 जब साथ में आते हैं, है ना। तो कितने, 2 हाइब्रिड है और 14 लाइट, तो क्या हो जाएगा 7:1। क्या ऑप्शन में है आंसर, तो मैंने क्या लिख दिया 7:1। अच्छा, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। पहले शुरू में 2 लोग हैं और एक भी हाइब्रिड, एक भी लाइट नहीं है, है ना, दोनों लाइट हैं, मतलब दोनों हाइब्रिड है ना। उसके बाद एक एक आ गया, फिर लाइट बढ़ता जा रहा है ना, और हैवी घटता जा रहा है ना। हैवी को तो नहीं मान रहे हैं ना, लाइट बढ़ता जा रहा है तो हैवी घटेगा, है ना, सिंपल सी बात है। हैवी नहीं है, हाइब्रिड है ना, तो सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है बात। तो यानी कि आप समझ रहे हैं ना। लेकिन एक चीज और देखो, ये जो दूसरी जनरेशन है उसमें कितने हाइब्रिड थे, दूसरी जनरेशन 40 मिनट में जो बनी है, कितने हाइब्रिड हैं, 2 हाइब्रिड। तीसरी जनरेशन में कितने हाइब्रिड हैं, 2 हाइब्रिड। चौथी जनरेशन में कितने हाइब्रिड हैं, 2 हाइब्रिड। पांचवी जनरेशन में भी कितने हाइब्रिड होंगे, 2 हाइब्रिड होंगे। पांचवी जनरेशन में लोग कितने होंगे, बताओ जरा, क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे। लोग होंगे 32 और कितने हाइब्रिड होंगे, 2 ही हाइब्रिड होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, 2 ही हाइब्रिड होंगे और 32 लोग होंगे, यानी कि 30 तो हो जाएंगे लाइट और 2 हो जाएंगे हाइब्रिड। तो समझ में आ रही है बात। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 15:1। सही बोल रहा हूं मैं, रेशियो क्या हो जाएगा 15:1। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है आपके, है ना। ऐसे आप क्या कर सकते हो, अगर उसके बाद की जनरेशन निकाला जाए तो कितने लोग हो जाएंगे, 64 लोग हो जाएंगे। लेकिन हाइब्रिड तो कितने होंगे, हाइब्रिड 2 ही होंगे, तो 2:62 लाइट होंगे और 2 हाइब्रिड। कुछ मेरी बात समझ रहे हो, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो कहने का मतलब यह था कि आपको एक बार समझना है, उसके बाद क्वेश्चन आसान है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट कैसा था, क्या था एक्सपेरिमेंट में, और आप ये मेरे ख्याल से समझ गए। आंसर आपका आ गया, कहाँ गया आंसर आपका ये आ गया, है ना। यही क्वेश्चन था ना, मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सबके पास है, मैं एक बार स्टार्टिंग में दे दूंगा क्वेश्चन, है ना। जब मैं शुरू में क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं वहां पर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा स्क्रीन पे ही, ठीक है। चलते हैं। अगर समझ में आया हो तो आप अपने गरीब दोस्तों को भी ये शेयर कर सकते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो गरीब हैं, है ना। चलिए, और भी क्वेश्चन भेज सकते हैं जो
नीट के लेवल के है ना, नीट के लेवल के क्वेश्चन भेजो, ज़्यादा भागो नहीं है ना। अब लास्ट का टाइम चल रहा है तो आप नीट के लेवल के ही क्वेश्चन करिए, है ना। ज़्यादा भागेंगे तो दिक्कत होगी, समझ रहे मेरी बात। तो ज़्यादा भागिए नहीं, ज़्यादा उलूल जुलूल क्वेश्चन नहीं लगाइए, आप नीट के बेस पे क्वेश्चन लगाइए और आप नीट देकर आइए, है ना। और क्वेश्चन भेजिए आप मेरे पास, मैं क्वेश्चन अगर उस लायक होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे ये वाला था, मैंने पूरा आपको एक्सपेरिमेंट समझाया और एक्सपेरिमेंट क्यों था मैंने वो बताया, है ना। उसके बाद ये हमने क्वेश्चन किया। तो आई होप समझ में आ रही होगी आपकी बात।